बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बात हो रही है कि शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जुलाई के अंदर ऐलान करेंगे कि वो पाकिस्तान जो है वो जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे और दूसरी तरफ रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अब मुस्तकबिल क्या है, जब नवाज शरीफ बरतानिया में मौजूद हैं और अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ जो इस वक्त पार्टी की को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनका स्टेटस भी जो है वो हमें कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ शायद खाकान अब्बासी अगर कैस पोजीशन में है, और मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज शरीफ किस तरह का नैरेटिव जो है वो कौम के सामने रख रही हैं, इस पर भी तफसील से आज की इस वीडियो में बात होगी। हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, पिछले एक दो रोज़ से ऐसा हो रहा है कि कुछ हलकों में ये बात की जा रही है कि अब क्योंकि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह वो पाकिस्तान गए और उन्होंने एक नैरेटिव कौम के सामने रखा, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखा, और जो स्ट्रेटजी अपनाई गई सहाफ़ियों की मदद से कि शायद उन्हें वज़ीर आज़म जो है बनाया जा रहा है, और एक ब्रीदिंग स्पेस उन्हें पाकिस्तान की सियासत में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी। नैब ने अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ की और एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का जो केस है अब उनकी गले की हड्डी जो है वो बन चुका है, क्योंकि याद रखिएगा ये वो केस है जिसमें रसीदें जो हैं वो शहबाज शरीफ को पेश करनी है। जो स्ट्रैटेजी थी, लाइन ऑफ एक्शन जो था शहबाज शरीफ की तरफ से जो अपनाया गया, वो इतना कारआमद साबित नहीं हुआ, और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है मज़ीद खलीज नज़र आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आप मरियम नवाज का अकाउंट देखें तो बहुत खामोश आपको नज़र आएगा, बल्कि वहाँ पे हु का आलम है। एक तस्वीर सर्कुलेट करती है तो फौरी तौर पे मरियम अपने फादर को रेस्क्यू करने आई, लेकिन जब सिचुएशन हाई कोर्ट में पहुंची, जमानत का मामला हुआ, पुलिस माल्टोन पहुंचती है, नैब की टीमें पहुंचती हैं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के हवाले से, तो वो बिल्कुल खामोश है और अभी तक खामोश है। किसी किस्म का रिएक्शन जो है वो उनकी तरफ से नहीं आया। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि किस तरह इक़्तिदार की जो जंग है उसमें ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं, ख़ानदान के आपस के जो लोग हैं, वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जो टीटीज़ का केस है बहुत ही तगड़ा केस है, और इस केस को लेकर हमने अपनी पहली वीडियोज़ के अंदर भी आपके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ रखे कि नवाज शरीफ जो है अपने भाई से खुश नहीं हैं। करप्शन के ये केसेस जो बनाए गए, पैसे जो लूटे गए और मनी ट्रेल जिसकी अब बात की जा रही है, इसको लेकर शहबाज शरीफ के साथ जो है नवाज शरीफ की बहुत दफ़ा जो है वो गुफ्तगू जितनी भी हुई है उसमें हमें कोई भी ऐसा पहलू नज़र नहीं आता जिसमें कोई खैर की खबर हो। नवाज शरीफ ने हमेशा अपने भाई को जो है इस केस को लेकर जो है काफ़ी क्रिटिसाइज जो है वो किया है, ऐसा कहना है बहुत सारे सोर्सेज का जिनसे हमारी जो है वो बात हुई है एवन फील्ड के अंदर। आपको ये बता दें कि अब सूरत हाल पैदा ये हो रही है कि कुछ हलकों में ये कहा जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ बरतानिया में पिछले 8 माह से लगभग मौजूद हैं, और अब वो इस सिचुएशन के अंदर हैं कि ऐलान करें एकदम से क्या वो पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को उनकी ज़रूरत है। उनका इलाज जो था जिसके लिए वो बरतानिया आए थे, उसको खैर बात कह के, उसकी कुर्बानी दे के, यानी अपनी सेहत की कुर्बानी देकर अब वो पाकिस्तान जो है वो वापस लौट रहे हैं। तो शायद इस किस्म का एक नैरेटिव जो है वो डेवलप करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ऐसा बाज़ हलकों का कहना है। मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं हुआ कि आप बीमार हैं, आप बरतानिया आ जाएं और शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डॉन लीक्स एक ऐसा केस है जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। डॉन लीक्स में जिन किरदारों ने अपना भरपूर जो है वो रोल प्ले किया, वो बखूबी जानते हैं कि किस तरह इस केस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अफेक्ट किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे धड़ेबाजी जो है वो हमें नज़र आ रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है, क़यादत कन्फ्यूज़ है। वो लोग जो पाकिस्तान में लीड कर रहे थे, अब उन्हें शहबाज शरीफ क्योंकि अब जेल अगर जाते हैं तो उन्हें किसी किस्म की लीडरशिप जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो पार्टी बचाने का अब कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान जाना, जो लोग ये कह रहे हैं कि जाएंगे, बिल्कुल गलत है।
अगर वो पाकिस्तान गए भी तो ताल्लुक जो है वोटर के साथ वो हमें पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर नज़र नहीं आया। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से वापस पाकिस्तान से बाहर आ रहे थे तब भी लोगों का जो जिसे कहते हैं ना कि एक सपोर्ट हमें उस तरह नज़र नहीं आई, सड़क पे सपोर्ट नज़र नहीं आई। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान यहाँ से जाएंगे तो उन्हें वही लोगों की सपोर्ट जो है वो नज़र आए। शहबाज शरीफ को माल्टोन से गिरफ्तार किया जाता है, लोगों की एक बड़ी तादाद जिसे कहा जाए वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो होनी चाहिए थी वैसे हमें नज़र नहीं आई। चंद लोग जिन्हें अगर ये कहा जाए कि टास्क दिया जाता है पार्टी के अंदर कि आपने इतने बंदे लेकर आने हैं, हाई कोर्ट पहुंचना है और लोगों की मौजूदगी में जो है वो हम हाई कोर्ट पाएंगे, हाई कोर्ट से बाहर निकलेंगे ताकि एक नैरेटिव जो है कौम के सामने, वोटर के सामने रखा जा सके। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि शहबाज शरीफ ने वो चाहते हैं कि किसी तरह चोर दरवाजे से किसी किस्म की जो है वो डील कर ली जाए, कोई ब्रीदिंग स्पेस जो है वो हासिल कर ली जाए। पाकिस्तान की सियासत में वो लोग जो ये सोचते हैं कि इस तरह का वतीरा अपनाकर शायद सियासत में ज़िंदा रहा जा सकता है, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में अगर आपने ज़िंदा रहना है तो आपको स्ट्रीट में जाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अगर आप बेकसूर हैं, आपको चाहिए था कि अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखते, अपने वोटर के सामने रखते, लेकिन आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया। बल्कि आप तो ये भी नहीं चाहते कि अदालतों को जो है वो जवाब दिया जाए। अदालतों को, चूँकि अदालतें आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं करती, कुछ ऐसी अदालतें नैब क्योंकि आपसे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सवाल नहीं किए गए। तो अगर यही नैरेटिव और यही वतीरा रहा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जिस जो हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ था, अब बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी वही हाल हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान अगर जाएंगे तो वो जेल जाना उन्हें पड़ेगा, उनका इलाज भी अगर वो यहाँ नहीं करवाते तो शायद अब उन्हें बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान पहुंचकर अपना इलाज को जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इलाज बरतानिया में सिर्फ हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो वो लोग जो समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एकदम से ऐलान करेंगे और पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए अगर वो पाकिस्तान गए तो उनका ठिकाना जो है वो सिर्फ जेल होगी और उन्हें जेल जो है अपनी सज़ा जो है उसे पूरा करना है। और उनकी इस कुर्बानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक नई जहर जो है वो नहीं मिलेगी, बल्कि वही कुछ होगा जो माजी में होता आया है। जब जेल की बात आती है तो डील कर ली जाती है या डील करने की कोशिश की जाती है या हालात को ऐसा बनाया जाता है कि जनाब डील जो है क्या आप हमें देंगे, इसके बदले हम आपको कुछ ना कुछ जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो इसी किस्म की सिचुएशन जो डेवलप होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल बहुत ही तारीख है और ये सिलसिला शुरू हुआ था डॉन लीग से। और आपको बता दें कि वो लोग जो डॉन लीग्स को की खबर को फॉलो करते आए हैं तो आपको याद होगा कि इसके बाद फौरी तौर पे जो है वो डिमांड किया गया था कि वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और जब कुछ लोगों को बरतरफ किया गया जिसमें परवेज रशीद साहब भी थे, उन्हें जाना पड़ा, तो एक स्टेटमेंट जो थी वो जारी हुई थी कि हम इस किस्म के किसी इकदाम को नहीं मानते। और आपको याद होगा कि ये सियाको सबक हैं उस सिचुएशन के जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जिसका सामना कर रही है। अगर उन्हें ज़िंदा रहना है, अगर इस सियासत को ज़िंदा रखना है तो उन्हें अवाम की अदालत में जाना होगा और वो इतना आसान जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी हमें नज़र ज़रूर आती है और लोग जो हैं पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर अपना एतमाद जो है वो शो कर रहे हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि स्ट्रीट पावर को जो है वो मोबिलाइज़ किया जा सकेगा तो खैर ऐसा मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, हमारी ये थी आज की वीडियो। अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।